हेलो बच्चों, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू आइडेंटिटी एंड द नेम ऑफ द आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये है आइडेंटिटी। So this identity we are going to use. So first try to understand what this identity says. Identity say that whenever you are getting this format a square minus b square, you have to represent like this. इस जैसा आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो अगर कहीं पे आपको मिल जाता है, मान लीजिए राज स्क्वायर माइनस अनु स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है बताइए। ये स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है राज माइनस अनु, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर आप लिखोगे राज प्लस अनु। ठीक है बच्चों, लॉजिक समझ में आ गया। जैसे मान लो यहाँ आपको मिलता है रेक्टेंगल का स्क्वायर माइनस यहाँ मिला लाइन का स्क्वायर, तो बच्चों कैसे लिखोगे बताइए। व्हाट इज द लॉजिक। रेक्टेंगल माइनस लाइन, उसके बाद रेक्टेंगल प्लस लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये रेक्टेंगल और लाइन के बीच में माइनस है, रेक्टेंगल लाइन के बीच में प्लस है। आप पहले प्लस बाद में माइनस भी लिख सकते हो। कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, राइट। मान लीजिए यहाँ आपको मिला जैसे डी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ मिल रहा है एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बताइए यहाँ पे इस स्क्वायर को छुपा दीजिए, क्या मिल रहा है आपको डी स्क्वायर। तो ये है राज, ये है राज। यहाँ आप स्क्वायर को छुपा दीजिए, क्या मिल रहा है आपको एल स्क्वायर। सो दिस एल स्क्वायर इज लाइक अनु। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट डी स्क्वायर, यानी आप ए स्क्वायर को छुपा दीजिए, ए दिख रहा है, स्क्वायर को छुपा दीजिए, बी दिख रहा है। तो छुपाने के बाद जो आपको दिखता है ए और बी, यही आपको लिखना है ए माइनस बी ए प्लस बी। छुपाने के बाद जो दिख रहा है बच्चों वही लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ भी छुपा दीजिए, मैंने छुपा दिया। अब क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे डी स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आया बच्चों लॉजिक समझ में। तो जस्ट हाइड द स्क्वायर एंड वॉट एवर यू विजुअलाइज, वॉट एवर यू सी, दैट यू हैव टू राइट। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चों एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए आई एम गोइंग टू हाइड दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर। सो व्हाट आई एम सीइंग एक्स क्यूब हियर, जेड हियर। सो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट एक्स क्यूब माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज, हियर आई विल राइट एक्स क्यूब प्लस जेड। बस बच्चों ये लॉजिक को आप पकड़ लीजिए, बिकॉज ये जो आइडेंटिटी दिख रहा है ये एक तरह का पैटर्न्स है बच्चों। ये क्या है, पैटर्न है। इज इट क्लियर। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इनटू द क्वेश्चन। बताइए कैसे लिखेंगे। सो मैं 9 को लिखूंगा बच्चों। 9 यू नो इट इज 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 16 इज 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मिला के मैं लिख दूंगा बच्चों 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों। अब ये हो गया, स्क्वायर को मैंने शेड ढक दिया, ये भी ढक दिया, बच्चा 3x और 4y बच्चों। आई विल राइट दैट 3x माइनस 4y एंड हियर आई विल राइट 3x प्लस 4y। तो ये है बच्चों a यानी राज, ये है b यानी अनु। समझ में आया बच्चों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स, नाउ दिस डजंट मैचेस विथ अवर पैटर्न ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बट आई कैन टेक कॉमन हियर।
आप कॉमन कभी भी कहीं भी ले सकते हो बच्चों, कॉमन इज ए जनरल टेक्निक. सो आई विल टेक कॉमन एज x. सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? x स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर. तो बच्चों ये हो गया x, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब मैंने ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को ढक दिया. अब मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1 बिकॉज दिस इज a एंड दिस इज b. a माइनस b a प्लस b. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी केयरफुल्ली. देखिए 2a पावर 5 माइनस 32a. ओके, नाउ सी केयरफुली बच्चों. इन दोनों में आई विल टेक 2s कॉमन एंड as कॉमन. अब क्लोज द ब्रैकेट. व्हाट इज लेफ्ट हियर? आई कैन राइट a पावर 4 माइनस 16. इज इट क्लियर बच्चों? अब 2a आ गया ब्रैकेट. बच्चों ये a पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर और होल स्क्वायर, और मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 4 स्क्वायर. समझ में आ गया? अब 2a, ध्यान से देखिए बच्चों. अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को मैं ढक देता हूँ. सो दिस इज a एंड दिस इज b. सो द फॉर्मूला इज a माइनस b. उसके बाद बच्चों a प्लस b. तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये a है, ये जो दिख रहा है वो b है. बस आपको बच्चों इसको हाइड करना है. ओके, इफ यू हाइड दिस स्क्वायर यू आर गेटिंग a. If you hide this square, you are getting b. Very simple. So now I will write 2a बच्चों, डाल देंगे ब्रैकेट. Now this is a square. 4 को मैं लिखूंगा बच्चों 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. ये आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज. उसके बाद बच्चों 2a ब्रैकेट क्लोज. अब देखिए मैंने स्क्वायर को हाइड किया, दिस इज a. मैंने स्क्वायर को हाइड किया, दिस इज b. So I got a and b. So here I will write first a minus b, उसके बाद a plus b, उसके बाद बच्चों a स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज. है ना बच्चों? तो ये आपका आ गया दिस. नाउ सी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है. मैं 5 कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? रूट 5 होल स्क्वायर, बिकॉज रूट 5 स्क्वायर इज 5. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर. इज इट क्लियर बच्चों? अब दोनों स्क्वायर स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों रूट 5x. लिख के बच्चों क्या लिखोगे? होल स्क्वायर माइनस रूट 7y. लिख के अब क्या लिखोगे बच्चों? होल स्क्वायर. बिकॉज दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने एक ही के ऊपर लिखा. दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने एक ही के ऊपर लिखा. नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हाइड कर दीजिए. तो ये है बच्चों, क्या है ये बताइए? a है, इसको हाइड कर दीजिए. तो ये जो दिख रहा है बच्चों ये क्या है? b है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? a माइनस b a प्लस b. तो a की जगह मैं लिखूंगा रूट x रूट 7y a माइनस b, और यहाँ लिखूंगा बच्चों a प्लस b. सो दिस इज द आंसर. इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए बच्चों 150 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है. सो लेट अस टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम 150 एंड 6. लेट मी टेक व्हाट? आई विल टेक 3s कॉमन. सपोज मैं 3 लेता हूँ बच्चों. 3 लेने के बाद अंदर में क्या मिलेगा? 3 5 15, 50 माइनस 2x स्क्वायर. लेकिन बच्चों अभी भी 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है. So I will take one more time common. I will take this time 2 as a common. Now I will be getting here 25 minus x square. ठीक है बच्चों? Now this becomes 6. अब now this is very simple to write. This 25 is a square of 5 and this is x square. ठीक है बच्चों? उसके बाद 6 a square minus b square. So this I can easily write 5 minus x and 5 प्लस एक्स. आगे बच्चों समझ में? यानी बच्चों अगर कोई भी टर्म स्क्वायर आपको नहीं मिल रहा है तो भी घबराइए मत, आप आराम से उसको कॉमन लेके स्क्वायर बना सकते हो. नाउ सी केयरफुली. दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर.
but let me take something common. What we can take common? I can take common 5. So after taking 5, I will be getting 4x square minus 9. Okay बच्चों, now this is 5. Now this 4 I can write 2 square x square minus 3 square bracket close. Now this is 5 बच्चों, इसको तो लिख सकते हो आराम से 2x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. 5 बच्चों, अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आप इसको आराम से लिख सकते हो 2x माइनस 3 एंड नेक्स्ट इज 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज. सो अल्टीमेटली यू कैन राइट 5 इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बच्चों 2x माइनस 3 और इसके अंदर आ जाएगा बच्चों 2x plus 3. Is it clear? So even if you don't get a perfect square, don't worry. Take common, you will get a perfect square. Okay? Next बच्चों 20 minus 50x square. 20 is not a perfect square, 50 is not a perfect square. Just take common 2. Now what is left inside? 1 minus 25x square. Is it clear? Now this is 2. This one you can write 1 square minus you can write 5 square x square. Okay बच्चों, now this is 2, this is 1 square. इसको मिला के लिखोगे बच्चों 5x whole square bracket close. Okay बच्चों, so this is a square minus b square. Now you can write this is 1 minus 5x. This you can write 1 plus 5x. ठीक है बच्चों, a minus b, a plus b. Okay, so like that you can do many of the sums. चलिए बच्चों कुछ सम डिस्कस कर लेते हैं हम, ध्यान से देखिए. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. दिस यू कैन राइट 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 8 स्क्वायर वाई स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये मैंने कर दिया. ये सम हम करके देखते हैं बच्चों, सी केयरफुली. सो दिस इज स्क्वायर. तो स्क्वायर को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो बच्चों ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा जो है वो है a. लेकिन यहाँ पे स्क्वायर 4 के ऊपर नहीं है, z के ऊपर में है, तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर लाते हैं बच्चों. तो आई विल राइट दिस 3x प्लस 5y ओके होल स्क्वायर माइनस दिस आई कैन राइट 2 स्क्वायर एंड z स्क्वायर. ओके, सो दिस बिकम्स 3x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 2z लिख के बच्चों होल स्क्वायर. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 2 को मैंने मिट दिया. ठीक है, तो ये जो पूरा मुझे मिला ये क्या है बच्चों, a है. मैंने 2 को हाइड कर दिया. ये पूरा जो मिला बच्चों ये क्या है, b है. ओके, सो मुझे a क्या मिला बताइए, a इज 3x प्लस 5y. मुझे b क्या मिला बच्चों बताइए, दैट इज 2z. नोट द फॉर्मूला सेज a माइनस b a प्लस b. तो मैं a की जगह क्या लिखूंगा बताइए, 3x प्लस 5y माइनस 2z दैट इज a माइनस b. फिर मैं सेम लिखूंगा बच्चों 3x प्लस 5y प्लस 2z. सो दिस इज a प्लस b. तो a प्लस b हो गया, a माइनस b हो गया. तो मेन थिंग बच्चों आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन a है कौन b है. और वो कैसे पता चलता है, स्क्वायर को हाइड करिए ये पूरा a है, ये स्क्वायर को हाइड करिए ये पूरा b है. दैट्स ऑल, सिंपल. ठीक है बच्चों, ओके. अब देखिए नेक्स्ट सम देखते हैं. नाउ दिस इज 150. ये तो कर दिया बच्चों, ये भी मैंने कर दिया है. देखिए 3 और 48x बच्चों, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए. यू विल बी गेटिंग हियर 3x कॉमन ले लीजिए बच्चों. आपको यहाँ मिलेगा x स्क्वायर और यहाँ मिलेगा आपको 16. तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ मैंने करा दिया. अब बच्चों 27 a स्क्वायर माइनस 48 b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 27 और 48 ठीक नहीं है. यू कैन टेक 3s कॉमन. व्हेन यू टेक 3 कॉमन यू विल गेट 9 हियर. 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हियर यू विल बी गेटिंग 16. 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ बच्चों x कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा 1 माइनस 64x स्क्वायर. 1 माइनस 64x स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो 64 को आप लिख सकते हो 8 स्क्वायर. यहाँ बच्चों कैसे करोगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम है बच्चों, मैं आपको करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो बच्चों ये सम
इसके बाद का सम बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें आप इस चीज़ को और समझ पाओगे। तो यहाँ तक बच्चों आप लोग मुझे होमवर्क करके जमा कर दीजिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 तक। ओके, 11th में भी आप कॉमन ले लोगे बच्चों। You will take a as common and 2 as common. Okay, take 2 as common, 2a as common. Okay, and here you will take 3 कॉमन ले लीजिए, a भी कॉमन ले लीजिए, b भी ले लीजिए। आपको अंदर मिलेगा a स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 81 b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर 81 b स्क्वायर को लिख दीजिएगा, 9 स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा 9b होल स्क्वायर। Okay, so like this you please do all this homework and send me soon. You have to do the homework from question number 1 till question number 12, 1 to 12 screenshot ले लीजिए, 1 से लेके 12 तक, and that's all for today's class.